Hello all of you, welcome back. Namaste. In this particular lecture, we are going to study about different ways of importing libraries into the program, into the Python program. In the last lecture, we have studied about what is the means introduction to the libraries, or we can say introduction to import libraries, how to import them. Basically, uh, we have only seen I think two libraries and some features of it, that is math and random library. Okay, in this particular lecture, we are going to study about we are going to deal with one more library, that is calendar. In calendar, because why calendar, I will tell you in the upcoming time in 1 or 2 minutes. Before that, using calendar, we gonna study the main concept of this particular lecture, that is different ways of importing library into the program. Okay, so without wasting time, let's jump into the topic. That is, first we will that what is the topic of this lecture? That is different ways of importing libraries into the Python. Okay, so पहला कन्वेंशनल वे हमने पिछले लेक्चर में ही देख लिया है, ठीक है. सो उसकी जरूरत नहीं है अभी नेक्स्ट वेज क्या है. सो देर आर मेनली आई कैन से थ्री मेन वेज टू इम्पोर्ट लाइब्रेरीज इनटू द पाइथन प्रोग्राम. ठीक है, हम धीरे धीरे पढ़ते हैं क्या है. पहला तो ट्रेडिशनल वे, कन्वेंशनल वे, या कन्वेंशनल वे ट्रेडिशनल वे नहीं बोल सकते, ऐसा नहीं. हर वे हम कहीं ना कहीं यूज करते हैं. तो पहला वे तो हमने कल ही देख लिया था, दैट इज फर्स्ट इम्पोर्ट लाइब्रेरी. जैसे मैंने यहाँ पे इम्पोर्ट कैलेंडर किया. ओके, लेट्स गिव सम टाइम टू द कंपाइलर टू प्रोसेस इट. ओके, आई होप यू कैन सी द स्क्रीन. लेट मी जूम. ओके, अब इंपोर्ट कैलेंडर किया. अब उसके बाद जब जो लास्ट लेक्चर मैंने किया था, मैंने क्या किया था, एनालॉगसली मैंने कंपेयर किया था ये चीज बुक से, कि यहाँ पे देखो मैंने इंपोर्ट कैलेंडर मतलब मैंने बुक ले आया मैं लाइब्रेरी से घर को. मतलब घर को ले आया मतलब जैसे मैंने इशू बुक कर ली है लाइब्रेरी से. कहाँ पे? मेरे प्रोग्राम में, दैट इज कैलेंडर आई हैव इंपोर्टेड इनटू माय प्रोग्राम. कैलेंडर नाम की एक लाइब्रेरी मैंने प्रोग्राम में ला लिया. अब इस बुक के फॉर्मूले को यूज करना होगा ना, तो मेरे को हर बार ये कैलेंडर वर्ड यूज करना पड़ेगा. तो मेरे को पाइथन को बताना पड़ेगा कि जो मेरे को ये जो फॉर्मूला है, ये कैलेंडर नाम के एक बुक में स्टोर किया है. मैंने बुक तो ले लिया है, मतलब अभी जो प्रोग्राम यूज कर रहा हूँ उसमें बुक स्टोर है बाय यूजिंग इंपोर्ट कैलेंडर. बट उस बुक में का फॉर्मूला यूज करने के लिए मुझे हमेशा पहले बुक का नाम लिखना पड़ेगा. प्रोग्राम को बताना पड़ेगा, कंपाइलर को बताना पड़ेगा कि ये बुक है, इस बुक का ये मंथ वाला जो फीचर है जो वो मैं यूज कर रहा हूँ. ओके, तो ये क्या करता है बेसिकली, ये जो फीचर है इस बुक का, और वी कैन से इस लाइब्रेरी का, ये हमें देता है इस बुक. अभी कोई फॉर्मूला अपन यूज कर रहे हैं मैथमेटिक्स में, सो दिस नीड्स इनपुट नाउ, एवरी फॉर्मूला नीड्स इनपुट इन इट. लाइक दैट दिस फीचर आल्सो नीड्स इनपुट. अभी तुम कुछ फॉर्मूला है, कुछ क्या बोले, समझो कोवेरियंस निकाल रहे हो किसी चीज का. तो कोवेरियंस के लिए तुम्हें एक्स वाई चाहिए ना, तो अज्यूम कर लो ये एक्स वाई, मैंने एक्स वाई दे रहे हो. तो हम यहाँ पे क्या दे रहे हैं, हम यहाँ पे ईयर स्पेसिफाई कर रहे हैं और मंथ स्पेसिफाई कर रहे हैं. मुझे क्या बोल रहा है ये क्या बोलते हैं, ये जो पूरा, सॉरी, ये जो पूरा लाइन है, ये बोलना चाहती है कि कैलेंडर नाम के बुक से मंथ नाम का जो एक फीचर है या फॉर्मूला है, वो यूज करके मैं 2021 ईयर का पहला मंथ प्रिंट करना चाहता हूँ. लेट्स सी, डिड इट हैपन? या इट हैपन. ओके, इट हैपन. सो अभी ठीक है, हो तो गया. अभी मैं कुछ और प्रिंट करना चाहता हूँ. जैसे अभी क्या चल रहा है, 2024 का अभी 8 मंथ चालू है, ठीक है, 8वां महीना चालू है. So I'll print 2024, comma 8. That is August month of 2024. Like this student's date, that is first, that is Thursday here. So print करा रहा है. अभी अपन कंफर्म भी कर सकते हैं, ठीक है, वेरीफाई भी कर सकते हैं इस चीज को. अभी क्या, अगर मुझे पूरा कैलेंडर ही करना है, मुझे पर्टिकुलर मंथ न करते हुए पूरा 12 के 12 मंथ चाहिए, तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, अपन यहाँ पे कैलेंडर डॉट कैलेंडर, मतलब अभी डोंट ब्रेक योर हेड कि ऐसा क्यों लिखते हैं अपन कैलेंडर डॉट वगैरह वगैरह. यू विल लर्न मोर अबाउट इट इन अपकमिंग लेक्चर्स और अपकमिंग पार्ट ऑफ दिस पाइथन सीरीज. ओके, जस्ट स्टे विथ मी. ओके, सो अभी के लिए इतना मान लो कि अपन ऐसे लिखते हैं किसी भी चीज को, अगर किसी भी फॉर्मूले को मुझे उस लाइब्रेरी के अंदर के फीचर को बुलाना रहा, तो मुझे पहले उस लाइब्रेरी का नाम लिखना पड़ता है और डॉट लेना पड़ता है. और फिर उस फॉर्मूले में मुझे कुछ तो इनपुट देना पड़ेगा, कभी देना पड़ता है कभी नहीं देना पड़ता. तो अभी देना पड़ रहा है, तो अभी क्या, अब कौन सा ईयर चाहिए मेरे को, सपोज मेरे को 2024 का पूरा कैलेंडर चाहिए. तो मैं 2024 का पूरा कैलेंडर मांगूंगा. मैं अभी काल निर्णय, भाग्योदय मेरे को लेने की जरूरत नहीं, मैं सीधे प्रोग्राम करके, सॉरी, प्रोग्राम करके मैं ये कर लूंगा. ऐसा नहीं होता भाई, इसमें फेस्टिवल का दिख रहा है, तुम बोलोगे अरे कुछ नहीं, अपना अपन अपना कैलेंडर बनाएंगे, ठीक है, जिसमें फेस्टिवल भी होंगे. हाँ, पाइथन से. The next part of this we can say Python series, Python advanced. Okay, in that we will study about this. ठीक है, ऐसा होता नहीं एक्चुअली, ठीक है, मैं ऐसे ही बकचोदी कर रहा था. सो ये तो हो गई एक वे जो हमने अभी तक पढ़ लिया, कि पहले इंपोर्ट कैलेंडर लिखो, फिर उस लाइब्रेरी का कुछ भी फंक्शन या फीचर यूज करना है, तो पहले उससे पहले उसका नाम लिखो, फिर डॉट दो, फिर उस फीचर का नाम लिखो, फिर कुछ जो कुछ भी इनपुट चाहिए वो दो. अभी सेकंड वे क्या है? ठीक है, सेकंड वे है ये. यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है. अबे ये कमेंटिंग आपको पता है, थ्री कोट्स आर यूज फॉर मल्टी लाइन कमेंट.
ओके, ये भी पढ़ चुके हैं अपन। अभी देखो, हो क्या रहा है इधर, मैं कैलेंडर नाम के लाइब्रेरी से इंपोर्ट स्टार, स्टार मतलब इधर क्या स्पेसिफाई हो रहा है, स्टार मतलब ऑल द फीचर्स इन दैट पर्टिकुलर बुक, ठीक है, और वी कैन से इन पर्टिकुलर लाइब्रेरी। अब डिफरेंस क्या है मैं बताता हूँ। जैसे मैंने बताया था कि पहले हम क्या कर रहे थे, इस वाले मेथड में अपन पूरी की पूरी लाइब्रेरी इस प्रोग्राम में ला रहे थे, मतलब पूरी की पूरी बुक हम इशू करके ला रहे थे, बट अपने घर पे या इस प्रोग्राम में एनालॉगसली यू कैन रिलेट दैट। यहाँ पे क्या हो रहा था, मैं लाइब्रेरी आई एम ब्रिंगिंग दैट लाइब्रेरी इनटू द पाइथन प्रोग्राम, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं उस लाइब्रेरी के अंदर का सारा कंटेंट ला रहा हूँ पाइथन प्रोग्राम में, मैं लाइब्रेरी नहीं ला रहा हूँ। ठीक है, इन दिस मेथड मतलब प्रोग्राम को ये पता लग जाता है कि इंपोर्ट कैलेंडर करने के बाद क्या कैलेंडर नाम की लाइब्रेरी एग्जिस्ट करती है, अभी मेरे साथ मेरे को पता है, बट उसको सिर्फ मंथ का नहीं पता है। ठीक है, अगर मैं सिर्फ मंथ लिखता हूँ ना यहाँ पे, ठीक है, सिर्फ मंथ लिखा हूँ, मेरे को एरर दिया है। क्यों एरर दे रहा है, क्योंकि द नेम मंथ इज नॉट डिफाइंड। उसको ये पता है कि कैलेंडर नाम की लाइब्रेरी एग्जिस्ट करती है, वो इंपोर्ट हो चुकी है, बट उस उसको सिर्फ पता है कि कैलेंडर नाम का कुछ तो भी एग्जिस्ट करता है अभी मेरे पास, मेरे ड्राइव, मेरे मेमोरी में, रैम में, बट उसको ये नहीं पता कि मंथ नाम का कोई चीज है या वो कहाँ है, वो स्पेसिफाई किया ही नहीं मैंने। ठीक है, क्योंकि सिर्फ कैलेंडर ही इंपोर्ट किया है मैंने, कैलेंडर नाम का ऐसा समझो ना, मैंने सिर्फ बुक घर ला के रख दिया। ठीक है, कुछ तो भी मैथमेटिक्स का, बट मुझे अगर मैंने बुक कभी खोला ही नहीं, तो मुझे कैसे पता उसके अंदर एक स्पेसिफिक कोई तो भी फॉर्मूला है जो मुझे चाहिए। ठीक है, मुझे नहीं पता होगा ना, तो वैसे ही एक चीज है। फिर यहाँ पे क्या अलग हो रहा है, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं लाइब्रेरी में तो जा रहा हूँ, ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ, उस बुक में जो फॉर्मूले है ना, वो सारे फॉर्मूले के मैं क्या करता हूँ, एक मैं बताऊंगा कि वो सब सिर्फ फॉर्मूले मैं सारे के सारे ऐसे फोटो खींच के आता हूँ या फिर लिख के आता हूँ, बुक इश्यू नहीं करता, मेरे पैसे नहीं जाने चाहिए ना। ओके, सो मैं सिर्फ विदाउट इशूइंग इट, मैं सिर्फ उसमें के सारे फॉर्मूले लिख के आता हूँ या फोटोज निकाल के लाता हूँ। अभी मेरे पास उस फॉर्मूले है, डायरेक्टली मेरे पास फॉर्मूले हैं। अब मेरे यहाँ पे लाइब्रेरी नहीं लाते हुए पाइथन क्या कर रहा है, उस लाइब्रेरी में से, मतलब उस बुक में से सारा कंटेंट ला रहा है, एवरीथिंग इनसाइड दैट लाइब्रेरी इज हियर इन दिस स्टेटमेंट, फ्रॉम कैलेंडर इंपोर्ट ऑल, सारा मतलब ऑल। अभी के लिए इतना समझ लो। तो अभी मैं सिर्फ अगर ये रन करूंगा ना, तो सिर्फ कैलेंडर बोल के भी उसको समझ जाएगा, क्योंकि अभी उसके पास सारा, पहले क्या था, उसके पास एक कैलेंडर नाम का लाइब्रेरी का बुक स्टोर था पाइथन प्रोग्राम में। ठीक है, बट अभी क्या है, उसके अंदर के फॉर्मूलेज भी उसको पता है। ठीक है, मतलब पहले उसको सिर्फ बुक पता था कि बुक है मेरे पास, ठीक है, अभी उसके अंदर उसने नहीं देखा, सर्च करके नहीं देखा, बट अभी क्या है, उसके अंदर का जो कंटेंट है ना, वही स्टोर है उसके पास डायरेक्टली, तो उसको फेच करने के लिए अभी बुक की जरूरत नहीं है, बुक को स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है। सो वी डायरेक्टली स्पेसिफाई द फीचर वी नीड हियर। ठीक है, अभी देखो ये रन होगा, ठीक है, पूरा का पूरा रन हुआ। पहले मैंने क्या डाला, कैलेंडर ऑफ 2021, तो 2021 का पूरा कैलेंडर भी प्रिंट हो गया, और मैंने लास्ट में डाला 10th मंथ ऑफ 2021, तो अक्टूबर महीना फिर से प्रिंट हो गया। ठीक है, 10th मंथ इज अक्टूबर। ओके, ठीक है, तो ये हो गया, वो चीज हो गया, मतलब मैं क्या बोल रहा था, सेकंड वे हो गया। ठीक है, अभी थर्ड वे क्या है, थर्ड वे ऑफ इंपोर्टिंग लाइब्रेरी इज लाइक, अभी देखो, एक अज्यूम करो, मैं बताता हूँ, तुमने फॉर्मूलेज ला लिए, तुमने बड़ा मोटिवेशन आ गया तुमको, संदीप महेश्वर या मेरा वीडियो देख लिया, सॉरी, तो तुमने सारे चार्ट्स पे सारे ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी फॉर्मूले इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, सारे के सारे लिख दिए। भाई तुमको काम तो सिर्फ साइन कॉस वगैरह टाइम का है ना, इन तीन मेन फॉर्मूला का तुमको काम था, बट तुम सारे के सारे जितने ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले वर्ड में एग्जिस्ट करते हैं, सारे के सारे लिख दिए। भाई उसमें सेंस क्या बनता है, उसमें प्रोग्राम की भी क्या बोलते हैं, स्पेस जा रही है, टाइम जा रहा है कंपाइल करने के लिए वगैरह वगैरह। सो इट मेक्स नो सेंस, अगर तुमको सिर्फ दो तीन ही फॉर्मूले चाहिए थे साइन कॉस, तो सिर्फ वही लेते ना, तो वही हम यहाँ पे कर रहे हैं, इंस्टेड ऑफ taking all the features into the Python program, we are just taking the feature that is needed। मुझे सिर्फ मंथ वाला फीचर चाहिए था, तो सिर्फ मैंने मंथ वाला फीचर लिया। ठीक है, अभी मैं एक मिनट, मैं रिस्टार्ट करता हूँ ये सेशन। ठीक है, क्योंकि मैंने लाइब्रेरी पहले इंपोर्ट कर दी थी। तो अभी देखो, अभी मैंने सिर्फ मंथ वाला क्या बोलते हैं फीचर मांगा है, मतलब लाया है पाइथन प्रोग्राम में, तो सिर्फ मंथ वाला ही आउटपुट देगा, ये कैलेंडर वाले में एरर आ जाएगा, देखो। ठीक है, मंथ वाला तो दे दिया, 2024 का जुलाई महीना तो उसने प्रिंट कर दिया। ठीक है, बट वो क्या बोल रहा है, कैलेंडर इज नॉट डिफाइंड, जो मैंने कहा था। अब कैलेंडर तुमको लाने के लिए तुमको बताना पड़ेगा कि मुझे कैलेंडर नाम का भी फीचर चाहिए भाई, मतलब मेरे को साइन के साथ कॉस का भी फॉर्मूला, मेरे को मतलब सिर्फ दो तीन फॉर्मूले का चार्ट चिपका दो तुम अपने क्या बोलते, सो कॉल्ड रूम में। ठीक है, अभी देखो, अभी एरर नहीं देगा। अभी देख, जुलाई का महीना भी प्रिंट हो गया, पूरा 2024 का कैलेंडर भी प्रिंट हो गया। ठीक है, लाओ 25 रुपए। भाई 25 रुपए क्यों, भाई काल नहीं नए हो गए, 25-30 रुपए का कुछ कैलेंडर आता है, नहीं सॉरी, अभी तो 35 रेट्स हो गए, सॉरी सॉरी, महंगाई जो बढ़ गई। Okay, so this was the third way. और fourth way क्या है भाई? Fourth way is it not a type, we can say type of importing library, but it is kind of that। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, अपन एक वेरिएबल में एंटायर लाइब्रेरी स्टोर कर रहे हैं, या एक लाइब्रेरी एक वेरिएबल में एक फीचर का नाम, फीचर स्टोर कर रहे हैं, अपन ऐसा बोल सकते हैं।
मतलब क्यों कर रहा है कि हमेशा मेरे को पूरा कैलेंडर वगैरह लिखना ना पड़े, उसकी जगह एक वेरिएबल भी लिख दिया तो काम चल जाएगा। तो ऐसा यहाँ पे क्या हो रहा है, इंपोर्ट कैलेंडर एज सी, मतलब सी नाम के वेरिएबल में एंटायर लाइब्रेरी स्टोर हो गई है। तो अभी मुझे लाइब्रेरी का पूरा नाम लिखने से अच्छा मैं सिर्फ सी भी लिखूँ ना, सी डॉट मंथ। ये अपना पहला वे है ऑफ इम्पोर्टिंग, ठीक है, पहला वे जो अपन ने किया। और ये अपना दूसरा वे है, अपन यहाँ पे क्या किया है, अब सिर्फ लाइब्रेरी ही में वेरिएबल स्टोर कर सकता हूँ मैं, उसके अंडर का फीचर भी एक वेरिएबल में स्टोर कर सकता हूँ। यहाँ पे मैंने एक लाइब्रेरी, एंटायर लाइब्रेरी एक वेरिएबल में स्टोर कर ली। सो आई कैन से सी डॉट मंथ, और यहाँ पे सिर्फ मैंने एक फीचर एक वेरिएबल में स्टोर कर दिया, ठीक है, दैट इज मंथ एज एम। तो यहाँ पे एम भी बोल दिया ना, तो पहले अपन क्या थे, मंथ ऑफ 2024 कॉमा 7 कर रहे थे, तो अभी सिर्फ अपने को एम ऑफ 2024 कॉमा 7 करना पड़ेगा। आउटपुट विल बी सेम लाइक दिस। पहले क्या हुआ, 2021 का अक्टूबर महीना प्रिंट हुआ, ठीक है, सी डॉट मंथ से। और इससे क्या हुआ, 2024 का जुलाई महीना प्रिंट हुआ, दैट्स और इजी, ठीक है। अभी क्या है, अभी तुम बोलोगे सर ठीक है, मंथ को तो कर दिया, अगर मुझे कैलेंडर को भी एक वेरिएबल में स्टोर करना है, मतलब कैलेंडर नाम के फीचर को, लाइब्रेरी को तो हमने यहाँ पे कर दिया, पर कैलेंडर नाम के फीचर को भी मेरे को इसमें स्टोर करना है, तो मैं उसको भी कैलेंडर एज सी कर दो, दैट्स इजी। सो अभी क्या हो रहा है, वो कैलेंडर नाम का फीचर सी में स्टोर हो रहा है, तो सी ऑफ 2024 किया, तो कैलेंडर ऑफ 2024 भी प्रिंट हो जाएगा। सो हियर इट इज, है ना। सो क्या क्या पढ़ा हमने, सो सबसे पहले हमने पढ़ा कि फर्स्ट वे ऑफ इंपोर्टिंग लाइब्रेरी, दैट इज वी कैन से इंपोर्ट लाइब्रेरी। सो उसके बाद तुमको हर बार लाइब्रेरी का नाम लेके उस डॉट फीचर का नाम लिखना पड़ेगा। दूसरा वे हमने पढ़ा दैट स्टार वाला, उसमें क्या किया हमने, तो वहां पे फ्रॉम दैट पर्टिकुलर लाइब्रेरी वी आर इंपोर्टिंग ऑल द फीचर्स, ठीक है, मतलब इंपोर्ट स्टार, मतलब हाँ इंपोर्ट स्टार, फ्रॉम पर्टिकुलर लाइब्रेरी इंपोर्ट स्टार। और थर्ड में क्या किया अपन ने, पर्टिकुलर फीचर, कुछ फीचर ही मेरे को चाहिए, पर्टिकुलर चाहिए, मतलब पर्टिकुलर फॉर्मूलाज ही मुझे उस बुक के चाहिए, तो फ्रॉम दैट पर्टिकुलर बुक, और वी कैन से फ्रॉम लाइब्रेरी इंपोर्ट जो भी तुमको फीचर चाहिए पर्टिकुलर, जैसे मुझे इस केस में मंथ और कैलेंडर चाहिए था। और थर्ड वे में क्या किया, we saw that how to store a specific feature or a library itself into a variable, okay, into a variable by using a keyword as यूज करके, ठीक है, as यूज किया है अपन ने यहाँ पे, ये कीवर्ड यूज करना, ठीक है, स्टोर करने के लिए। सो दैट्स ऑल, थैंक यू, बाय बाय।